नमस्कार, मैं उषा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भारत और उसकी जनता के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने पश्चिम एशिया तनाव के दौरान भारत की एकजुटता और संवेदना की सराहना की। भारत ने शांति की वकालत की और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के चीनी नामकरण को सख्ती से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन इसे दक्षिणी तिब्बत बताता है और मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। भारत ने इसे निराधार बताया और द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव की बात कही। भारत का प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत है। ध्रुवशस्त्र डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली नाग एंटी टैंक मिसाइल का आधुनिक संस्करण है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्निक है जो लक्ष्य लॉक होने पर नष्ट करती है। यह 7 किलोमीटर तक मारकर टॉप अटैक से टैंकों को भेजती है। रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टरों से दागी जाएगी। यह स्वदेशी क्षमता बढ़ाती है और भविष्य में शांत विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखा। उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ऐतिहासिक अवसर बताया। पीएम ने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए संसद में एकजुट होकर के इस विधेयक को पारित करने का आह्वान किया। पश्चिमी एशिया में संघर्ष से ईंधन आपूर्ति बाधित होने पर भारत ने 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाई और पीएनजी कनेक्शन विस्तार तेज किया। 23 मार्च से 13 लाख से अधिक सिलेंडर बिके, रोज 1 लाख से ज्यादा। वहीं 4.24 लाख नए पीएनजी कनेक्शन मिले। 30,000 ने एलपीजी सरेंडर किया। ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई और भारत आयात पर निर्भर है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे चली वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, जिससे 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर संकट बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। मुख्य विवाद परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जल डमरू मध्य रहा। ट्रंप ने नौसेना कार्रवाई के संकेत दिए, जबकि पाकिस्तान ने मध्यस्थता जारी रखने की बात कही। सरकार ने बताया कि खाड़ी और पश्चिम एशिया में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में कोई घटना नहीं हुई। मंत्रालय ने अब तक 2084 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई है, जिनमें से 75 पिछले 24 घंटों में लौटे। मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और मिशन लगातार समन्वय में है। नियंत्रण कक्ष में 6053 कॉल और 12,787 ईमेल मिले। उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लीक का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल तक नामांकन के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हो रहा। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 60 कर भी भाग ले रहे, जिसमें भारतीय सेना और वायु सेना के जवान शामिल। उद्देश्य संयुक्त योजना, आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष कौशल अभ्यास है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी न्याय में देरी है। उन्होंने 2029 से लागू करने के समर्थन का आग्रह किया। खड़गे ने सरकार पर राजनीतिक जल्दबाजी का आरोप लगाया। संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक होगा और 33% आरक्षण पर संशोधन पर चर्चा होगी। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर नई दिल्ली में 3 दिवसीय सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रणनीति की समीक्षा करेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य में बाधाओं के मद्देनजर तेल गैस आपूर्ति की सुरक्षा पर चर्चा होगी। सम्मेलन में सीडीएस और गृह सचिव भी शामिल होंगे। साथ ही महिलाओं के आरक्षण और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर राजनीतिक बहस भी सामने आई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संस्थानों से पारदर्शी शिकायत और रैगिंग समिति बनाने, फीस और दाखिले से जुड़े मामलों की निगरानी करने और भेदभाव रोकने को कहा गया। समितियों की रिपोर्ट वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा। वहीं पिछले 3 वर्षों में फीस वापसी की लगभग 4500 शिकायतें मिली है, जिनमें से 2024-25 में सबसे अधिक मामले सामने आए। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय वार्ता विफल हो गई, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जल डमरू मध्य तनाव का केंद्र बन गया है, जहां ईरान नियंत्रण और सैन्य क्षमता से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित कर सकता है। बीमा संकट से समुद्री व्यापार प्रभावित है। परमाणु संवर्धन प्रतिबंध, लेबनान तनाव, ट्रंप नीतियां स्थिति बिगड़ती है। भारत और यूके के बीच सीईटी और एफटीए मई 2026 के दूसरे सप्ताह से लागू होने की उम्मीद है। जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत 99% भारतीय निर्यात ब्रिटेन में शून्य शुल्क पर जाएगा, जबकि भारत कार और शराब पर शुल्क घटाएगा। बीसीसी से दोहरी सामाजिक सुरक्षा से राहत मिलेगी।
लक्ष्य 2030 तक व्यापार $56 अरब है। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय पालनपुर, गुजरात में है। यह रोज 80 लाख लीटर से अधिक दूध संग्रहण करती है और सर्दियों में 1 करोड़ लीटर तक पहुंचती है। अमूल से जुड़ी यह संस्था हजारों गांव और लाखों किसानों से मिलकर काम करती है। इसका कारोबार 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। मुंबई इंडियंस को आरसीबी से आईपीएल 2026 के 20वें मैच में 18 रनों से हार मिली है। 241 के लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई 222 तक पहुंची। हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को जिम्मेदार ठहराया और पावर प्ले में कमजोरी मानी। वहीं रदरफोर्ड ने 71 रन बनाए। आरसीबी ने 4 में 3 जीत कर। कर्नाटक में कांग्रेस के लगभग 30 वरिष्ठ विधायक मंत्री पद और कैबिनेट विस्तार की मांग को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं और राहुल गांधी सहित शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धारमैया सरकार पर फेरबदल का दबाव बढ़ा है। पहली बार के विधायक भी हिस्सेदारी चाहते हैं। वहीं पार्टी में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार गुटों के बीच मतभेद और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज है। असम जातीय परिषद के उम्मीदवार कुंकी चौधरी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ा। चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने समन भेज करके पूछताछ की। एजीपी ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया और डीपफेक वीडियो और शिकायतों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। मामले की जांच जारी है। उत्तर भारत में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में तापमान 37 से 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और 15 अप्रैल के बाद हीट वेव का खतरा बढ़ सकता है। बिहार में तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लू चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और बारिश का असर बना हुआ है, जिससे वहां मौसम ठंडा और स्थिर बना रहेगा। पंजाब सरकार ने अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए नई इनाम नीति शुरू की है। सही सूचना देने वालों को उच्च अधिकारियों द्वारा तय राशि का इनाम मिलेगा और पहचान गोपनीय रहेगी। 28 मोस्ट वांटेड की सूची जारी हुई है। अब तक 19,894 गिरफ्तारियां और कई छापेमारी की गई। जनता से सहयोग की अपील की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत में समस्या कानूनों की कमी नहीं, बल्कि न्याय तक आम लोगों की सीमित पहुंच है। उन्होंने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में भौगोलिक बाधाओं से न्यायिक सेवाएं प्रभावित होती। उन्होंने कानूनी सहायता, लोक अदालत और मध्यस्थता जैसे उपायों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्याय हर नागरिक तक समय पर पहुंचना चाहिए। उड़ीसा के गृह विभाग में तैनात एक आईएएस अधिकारी पर 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जमीन दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए और बाद में नहीं लौटाए गए। पीड़ित की पत्नी ने बैंक के माध्यम से 2 बार भुगतान किया, जिसमें कुछ नकद भी शामिल है। मामले की जांच जारी है। नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ में महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया है। पुलिस की अंडरकवर जांच के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, जबकि एचआर मैनेजर पर जांच जारी है। एसआईटी बनी और कई एफआईआर दर्ज हुए। कंपनी ने जीरो टॉलरेंस नीति बताई और सहयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास की कमी के आरोप लगाए। उन्होंने बंगाल की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की स्थिति बिगड़ी है। योगी ने डबल इंजन सरकार की अपील की है और यूपी मॉडल की प्रगति का उदाहरण दिया और चुनावी संदेश भी दिया। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाख व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल 2026 के विशेष बजट सत्र में सदन में अनिवार्य उपस्थिति का निर्देश दिया। सरकार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में। प्रस्ताव के तहत 2029 से पहले 816 सीटें और 273 महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। अनुपस्थिति पर अवकाश नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य को 3 हिस्सों में बांटने और कुछ क्षेत्रों को बिहार, उड़ीसा में मिलाने की साजिश है। साथ ही एसआईआर को घोटाला बताया और भाजपा पर टीएमसी को हराने के लिए सौदों का आरोप लगाया। गंभीर राजनीतिक बयान है। आईपीएल 20वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया है। विराट कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, लेकिन टखने की चोट के कारण फील्डिंग नहीं की। कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि चोट गंभीर नहीं है और एहतियाती कदम था। वानखेड़े में टीम प्रदर्शन को उन्होंने बेहतरीन बताया और टीम जीत दर्ज की बात बताई। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 102 करोड़ की ओपनिंग के बाद भारत में 1083 करोड़ नेट और 1297 करोड़ ग्रॉस कमा लिए हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1691 करोड़ पहुंच चुका है, जिससे यह टॉप भारतीय फिल्मों में शामिल होकर के नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा। अनंत अंबानी के जन्मदिन पर नीता अंबानी ने जामनगर में भव्य भजन संध्या आयोजित की।
मैत्री ठाकुर ने मधुर भजनों में माहौल भक्तिमय बनाया, जबकि कैलाश खेर के बम लहरी पर शाहरुख खान और रणवीर सिंह झूम उठे। जश्न में आध्यात्मिकता और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जुड़ा मोबाइल नंबर अब घर बैठे अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित बिजली ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें, प्रोफाइल सेटिंग में जाकर के नया नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें। इससे उपभोक्ताओं को समय पर बिजली संबंधित सभी जरूरी अपडेट मिलते रहेंगे। BSNL ने ₹1 का फ्रीडम प्लान दोबारा लॉन्च किया है, जो सिर्फ नए यूजर्स के लिए है। इसमें 30 दिन की वैलिडिटी, रोज 2 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। साथ ही फ्री सिम भी दिया जा रहा है। यह ऑफर 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध है और बेहद किफायती भी है। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, उनके नाम है संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह, शिव कुमार, संतोष कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है या फिर प्राइवेट स्कूलों में? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।